हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कल संडे था, ठीक है। क्या था? कल संडे था और संडे को अब आप लोगों को 125 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज मिला करेगा, ठीक है। बाकी जो 6 दिन है, हम लोग इसमें क्या करेंगे? हम लोग इसमें मंडे से सैटरडे तक क्या करेंगे? हम लोग अपना विस्तार से पढ़ेंगे। विस्तार में भी क्या क्या चल रहा है, तो अभी एक्सटेंशन एजुकेशन और क्या है, होम मैनेजमेंट क्या है, अल्टरनेट वीडियो अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। प्रीमियर चल रहा है, आप लोग उसमें आकर के अपना देखा करें, आंसर किया करें। और जो कल संडे था, कल वीडियो चली थी, वो पहले की रिकॉर्डिंग वीडियो थी जब आप लोग को महामैराथन सीरीज चला रहे थे। वो 2 घंटे 15 मिनट का वीडियो था, लेकिन न जाने किसी कारण बस वो अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो उस वीडियो को मैं एक एक घंटा करके एक एक टेस्ट सीरीज अलग कर दी हूँ। इसलिए आप लोग उसमें समझ नहीं पाए होंगे कि वीडियो में मैं बार बार बोल रही होगी कि 2 घंटे हो गए, मैं थक गई, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि 1 घंटे का वीडियो है और कह रही है 2 घंटा, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आप लोग का क्लियर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हो रहे होंगे। लेकिन हमें नहीं लगता कि आप लोग पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ाई लिखाई आप लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। क्योंकि क्या है, वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आप ही लोग देखने वाले हो। अगर वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो। एग्जाम टल गया, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम होना ही नहीं है, ठीक है। आप लोग पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। चलिए अपने क्लास को शुरू करते हैं। कल हम लोग, देखिए ये कौन सा वीडियो, एक्सटेंशन एजुकेशन का 4th वीडियो है, ठीक है। जब तक आप लोग एक से लेकर के नहीं देखोगे, तब तक इसे को रिलेट नहीं कर पाओगे कि ये बीच में कहाँ से वीडियो आया है। 1 2 3 4 करके प्लेलिस्ट में बना हुआ एक्सटेंशन एजुकेशन का, और आप उसमें जाकर के देख सकते हो। आप कहोगे तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगी। किसका? उस प्लेलिस्ट का, ठीक है। मैं लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हो। चलो क्लास को शुरू करते हैं, बहुत बातें हो गई। खंड विकास खंड अधिकारी तथा सहायक कैसे कैसे कौन कार्य करता है, ये चार्ट दिया हुआ है, तो चार्ट देख लो। मैं फिर क्या है, यहाँ से पढ़ाना शुरू करूंगी, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पे अधिकारी सरकारी और गैर अधिकारी यानी गैर सरकारी, ठीक है, सामुदायिक विकास आदि के मंत्री सचिव तथा उप सचिव या केंद्रीय, मतलब कौन कौन होते हैं, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें ये चीज दिया है कि स्टेप बाय स्टेप कौन कौन होता है, आप लोग देख लीजिए। ये क्या है, सामुदायिक विकास प्रशासनिक संगठन, कम्युनिटी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। पहले कौन होगा? प्रधानमंत्री होंगे। राष्ट्रीय स्तर पे कौन होगा? इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, ठीक है। कि इसमें कौन कौन से अधिकारी होते हैं आप देख लीजिए, बहुत विस्तार से दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ से हम देखेंगे क्या है, सामुदायिक विकास योजना की पहुंच एवं विधियक। सामुदायिक विकास कार्य का शुभारंभ 1952 को हुआ, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण भारत की आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक दशा में सुधार लाना, ताकि ग्रामीणों की स्थिति बेहतर बन सके, उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा उठ सके। सामुदायिक विकास का शुभारंभ महात्मा गांधी की याद में 2 अक्टूबर, यानी अक्टूबर क्या, 10वां महीना अक्टूबर होता है, तो 2/10/1952 में फसल आयोग तथा अधिक अनाज उगाओ समिति की संतुलन के आधार पे की गई थी। ये क्वेश्चन नया बना सकता है आयोग, उसके दिमाग में बस बात पहुंचने की देरी है। अगर ये पूछ दे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना कब शुरू हुआ, तो वो जानता है कि 2 अक्टूबर, सारे लोग रट्टा मार के रखे हैं। अगर वो जरा सा ट्विस्ट कर दे क्वेश्चन में, बना दे किस आयोग की संतुति पे सामुदायिक विकास का शुभारंभ हुआ था, तो आप क्या बताओगे? फसल आयोग तथा अधिक अनाज उगाओ समिति के संतुलन के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। समुदाय समुदाय कुछ व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो किसी एक भौगोलिक स्थान, मोहल्ला, गांव, ब्लॉक, जिला, प्रांत आदि किसी क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। यानी आपके गांव हो गया, मोहल्ला हो गया, ब्लॉक हो गया, कॉलोनी हो गई, जिला हो गया, प्रांत हो गया, यहाँ के कुछ लोगों के मिलाकर के क्या बनता है? समुदाय बनता है, यानी कम्युनिटी बनती है। ग्रामीण विकास के लिए श्री निकेतन योजना का आरंभ रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। कब किया था? तो 1921 में किया था। कब किया था? 1921 में किया था। एल्महर्स्ट के सहयोग से। किसके सहयोग से? एल्महर्स्ट के सहयोग से। शांति निकेतन के
ग्रामीण पुनर्गठन संस्थान की स्थापना भी की गई। इसमें 8 गांवों के लोगों का एक संगठन बनाया गया तथा इन्हीं गांवों को केंद्र में रखकर कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। ठीक है, कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में क्या क्या चलाए गए, इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए जाते हैं। नंबर 1, लघु कृषक विकास अभिकरण। यह योजना 1967 यानी 1967 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। आप लोग को क्या था, हिंदी पढ़ती आधा इंग्लिश पढ़ती हूँ। जिसका मुख्य उद्देश्य लघु कृषकों को कम दाम पर कृषि से संबंधित उपकरण, बीज, खाद्य आदि उपलब्ध कराना था। नंबर 2 क्या है, मरुस्थल विकास कार्यक्रम यानी डीडीपी। ये सब आप लोग ना एक किनारे इस तरीके से चार्ट बनाइएगा, एक किनारे योजना का नाम लिख लीजिए जैसे डीडीपी, ठीक है, और इधर कब शुरू हुआ, ठीक है, उद्देश्य क्या था, किसने चलाया, ये सारी चीजें आप लोग नोट करते चलोगे। मरुस्थल विकास कार्यक्रम डीडीपी यानी डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होगा डीडीपी का फुल फॉर्म, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह कार्यक्रम सन 1978 से 1979 में चलाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था मरुस्थल को बढ़ने से रोकना, यानी डेजर्टिफिकेशन को रोकना था कि ज्यादा से ज्यादा मतलब जो हमारी लैंड है, भूमि है, वो क्या हो, मरुस्थल ना हो। ठीक है, मरुस्थल जमीन हो जाती है तो उस पर खेती वगैरह करना क्या होता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मरुस्थल में सूखे के प्रभाव को समाप्त करना, सूखा प्रभावित क्षेत्र में पारिस्थितिकीय संतुलन बदल करके भूमि को उपजाऊ बनाना, यानी भूमि को क्या बनाना, फर्टिलाइजेशन बनाना, उपजाऊ बनाना तथा जल संसाधन में वृद्धि करना। तो भूमि कब उपजाऊ होगी, जब पर्याप्त पानी मिलेगा। ठीक है, क्या होगा, क्योंकि वो मरुस्थल, और मरुस्थल कहाँ होता है, जहाँ ड्राई होती है, ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे पानी के संसाधन का विकास करना है। नंबर 3 इसमें क्या चला, सूखाग्रस्त क्षेत्र प्रभावित का क्षेत्र कार्यक्रम 1970 से 71 में चलाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था सूखाग्रस्त क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। नंबर 4 क्या था, जनजातीय विकास खंड विकास 31 मार्च 1974 में मिजोरम में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मिजोरम कहाँ है, तो पूर्वोत्तर भारत का एक क्या है, राज्य मिजोरम। ठीक है, जनजातीय विकास हेतु पायलट प्रोजेक्ट, ये नंबर 5वां इसमें चलाया गया। ये कहाँ शुरू हुआ, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा की जनजातियों के विकास हेतु 1972 से 1973 में पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया। क्या चलाया गया, पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया। आप लोग ये कहाँ शुरू हुआ ये याद रखिएगा, किसके विकास के लिए चलाया गया और कब चलाया गया, ये तीनों चीज आप लोगों को याद करना है। ठीक है, अंत्योदय कार्यक्रम ग्रामीणों के हितों के लिए गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर 1977 को जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाया गया। इसके द्वारा चलाया गया, जेपी नारायण द्वारा चलाया गया। इसका उद्देश्य क्या था, भारत के सबसे निर्धन लोगों को लाभ पहुंचाना था। ठीक है, यानी भारत में जो बहुत ही गरीब तबके के लोग थे उनको लाभ पहुंचाना था। कैसे लाभ पहुंचाना था, अंत्योदय यानी क्या है, अंत, जो अंत मतलब जो लास्ट में है उनका उदय करके इस कार्यक्रम का मतलब ये हो गया। ठीक है, उनका क्या था, विकास करना था, उनको निर्धन लोगों को लाभ पहुंचाना था। अब क्या है, अंत्योदय अन्न योजना। आप लोग यहाँ क्वेश्चन देख लो, अंत्योदय कार्यक्रम और एक अंत्योदय अन्न योजना, दोनों दो चीजें, ये आप लोग याद रखेंगे। अंत्योदय योजना कब शुरू हुआ, मैम 2 अक्टूबर 1977 को शुरू हुआ। किसने शुरू किया, जयप्रकाश नारायण ने चलाया। यहाँ आ जाओ आप लोग, अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर 2000 में शुरू हुआ। ठीक है, उद्देश्य क्या था, निर्धन से निर्धन व्यक्ति को अनाज मिले, चाहे वह किसी भी भूभाग में रहता हो। ठीक है, यानी जो गरीब हो उन्हें क्या है, उन्हें अनाज दिया जाए, चाहे वो जहाँ कहीं सरवाइव कर रहे हो, जहाँ कहीं भी निवास कर रहे हो, इससे मतलब नहीं था, बस उनका क्या था, विकास होना।
था, ठीक है। तो क्या दे करके, उन्हें अनाज दे करके। तो इसका शुभारंभ कब हुआ? तो आप कहोगे मैम 25 दिसंबर सन 2000 को इसका शुभारंभ हुआ था, ठीक है। सघन सघन कृषि जिला कार्यक्रम, यह कार्यक्रम 1961 में चलाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य किसान खेती को वैज्ञानिक ढंग से नई तकनीक का प्रयोग करके उत्पादन में वृद्धि को तथा रहन सहन का ढंग ऊंचा करना था, ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना, जिसे मनरेगा कहा जाता है, मनरेगा इस योजना का शुभारंभ 2005 में, ठीक है, किया गया, यानी 2005 में किया गया था। इस योजना का उद्देश्य क्या था? प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे ग्रामीण परिवार जिनका वयस्क सदस्य सकुशल शारीरिक रूप से श्रम करने के लिए तैयार हो, उन्हें 100 डेज का रोजगार प्रदान करके आजीवक मुहैया कराना। यानी जिसके घर में कोई एक सदस्य हो और वो क्या हो, शारीरिक रूप से सकुशल हो और वो काम करने के लिए तैयार हो, तो उसको काम देने के लिए 100 दिन का रोजगार योजना तैयार किया गया, यानी चलाया गया। 4, 6, 16 महिलाओं तथा बालकों के लिए कल्याणकारी योजना। ये कुछ अलग नहीं, कुछ अच्छा नहीं फील हुआ ना? पता नहीं क्या है। महिलाओं तथा बालकों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम, इसमें क्या था? ग्रामीण बालकों तथा स्त्रियों के लिए भारत सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई। किसके लिए? ग्रामीण बालकों के लिए और स्त्रियों के लिए, ठीक है। किसके द्वारा? इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा क्या हुआ, कई योजनाएं चलाई गई। क्या क्या चलाई गई, हम लोग नंबर 1 करके देखते चलेंगे। नंबर 1 क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम, जिसे क्या कहते हैं? DWCRA, यानी ड्वाक्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? DWCRA यानी ड्वाक्रा कहते हैं। इस कार्यक्रम को ग्राम सेविका या ड्वाक्रा कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? ग्राम सेविका या ड्वाक्रा कहा जाता है। डेवलपमेंट वुमेन चिल्ड्रन रूरल एरियाज, ठीक है। इस योजना की शुरुआत 1982 में की गई थी। इस योजना को समन्वित बाल विकास योजना की एक उप योजना के रूप में 1982 में चलाया गया। किस योजना का एक उप योजना है? ICDS का। किसका है? ICDS का, समन्वित बाल विकास योजना को इंग्लिश में ICDS कहते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। उसी का एक उप योजना है, यानी उसके बच्चे के तौर पे आप देख सकते हो, अगर समझना चाहो तो, ठीक है। और कब इसका शुरू हुआ, कब इसको इम्प्लीमेशन किया गया, इसका इम्प्लीमेंट हुआ कब? तो 1982 में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? संबंधित विकास कार्यक्रम के सभी लाभों को ग्रामीण स्त्रियों तक पहुंचाना था, ठीक है। इधर आ जाइए आप लोग। जवाहर रोजगार योजना, JRY, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? JRY। इसका पहले बता दो आप लोग शुभारंभ कब हुआ? तो आप कहोगे मैम 1989 में। कब हुआ? 1989 में। इस योजना के अंतर्गत भौतिक परिसंपत्ति का निर्माण विभिन्न क्षेत्र में किया गया, जिसमें पेयजल यानी पीने योग्य जल, कुआं, सिंचाई, ग्रामीण सड़कों, लघु सिंचाई, भूमि सुधार, पंचायत भवन आदि थे, ठीक है। यानी किस किस चीज पे कार्य किया गया? पहले आप लोग इधर आओ। कब शुरुआत हुआ? 1989 में। किस किस चीज पे मैम कार्य किया गया? पीने के जल, कुएं, सिंचाई, ग्रामीण सड़कों, लघु सिंचाई, भूमि सुधार, पंचायत भवन आदि पे क्या किया गया? इस रोजगार में ध्यान दिया गया, ठीक है। इस योजना में, किसमें मैम? JRY में, जवाहर रोजगार योजना में। शुरुआत कब हुआ? 1989 में। आप लोग ऐसे आंख बंद करके रिवाइज किया करिए, ठीक है। ग्रामीण युवा स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ग्रामीण युवा रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम को संक्षेप में ट्राइसेम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइसेम। ट्राइसेम का ट्रेनिंग का T, रूरल का R, ठीक है। ट्राइब, Y का यूथ, सेल्फ का S, E का एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का E और P का प्रोग्राम का P। तो सब मिला के क्या हो गया? TRYSEP। तो
तो क्या हो गया, ट्राइसेम यानी EM इसका दोनों ले लिया जा रहा है, यहाँ प्रोग्राम नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका शुभारंभ कब हुआ मैम, ट्राइसेम का शुभारंभ कब हुआ, तो केंद्र सरकार द्वारा 15 अगस्त 1989 को यानी 15 अगस्त 1989 में आरंभ किया गया। यह समन्वित बाल विकास कार्यक्रम का एक अंग है। किसका अंग है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम का क्या है, एक अंग है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा ये भी उसी का अंग था। कौन, यहाँ पे कुछ योजनाएं चल रही थी, जो क्या था पीछे हम लोग देखते आए थे, उसी का क्या था, अंग था। कौन योजना था मैम, ड्वाकरा जो था, ये भी देखिए ड्वाकरा, ये जो ड्वाकरा है TWRC, ये भी क्या है, समन्वित बाल विकास योजना का क्या है, एक उप योजना है। तो आप लोग देखते चलो, ड्वाकरा किसके पहले ICDS है, क्या है, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा कौन है, ड्वाकरा हो गया। नंबर 2 पे क्या आप देखे मैं पीछे, नंबर 2 पे हम लोगों ने क्या देखा, तो आप कहोगे नंबर 2 पे हम लोग देख लिए जो क्या है, ट्राइसेम है, ये भी किसका उप योजना है, यानी किसके बच्चे ये हैं, इस तरीके से आप याद करो कि ये भी किसके बच्चे हैं, तो आप कहोगे मैम ये भी क्या है, ICDS से संबंधित है, यानी उसी के फैमिली का कोई होगा। ठीक है, किसका, ट्राइसेम, सॉरी किसका, ट्राइसेम का, नहीं नहीं ठीक, इसको ट्राइसेम कहते हैं, हमने यहाँ पढ़ लिया ना। ये एक बार फिर से आप लोग भी कंफ्यूजन में आ गए होंगे, मैम ये किसका हिस्सा है, तो ICDS है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा कौन है, ट्राइसेम है और ड्वाकरा है, दोनों किसके हिस्सा है, ICDS के। अब क्लियर हो गया, यह भी समन्वित बाल विकास का अंग है। उद्देश्य इसका क्या है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण युवाओं को तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर इस योग्य बनाना कि वह स्वरोजगार को अर्थोपार्जन कर सके। ठीक है, क्या कर सके, स्वरोजगार हो करके, यानी खुद रोजगार पा करके अर्थोपार्जन कर सके, यानी धनों का उपार्जन, यानी धन संपत्ति अर्जित कर सके। ठीक है, अपनी आजीविका चलाने के साथ ही परिवार का भरण पोषण करना, यानी अपनी आजीविका चलाए और अपने फैमिली का क्या हो, पालन पोषण करे। 1983 से इस कार्यक्रम में स्वरोजगार साथ साथ मजदूरी हेतु प्रशिक्षण को भी सम्मिलित किया गया। ठीक है, यानी रोजगार के साथ साथ मजदूरी के लिए भी क्या होगा, ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। विशेषता क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले 18 से 35 वर्ष के जो आयु वर्ग के युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देना था। ठीक है, क्या था, टेक्निकल रूप से उन्हें क्या था, ट्रेनिंग दिलाना था। ठीक है, 50% स्थान अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण है, यानी 50% स्थान पे अनुसूचित जनजातियों का क्या है, आरक्षण है वहां पे। ठीक है, प्रशिक्षण अवधि क्या है, ट्राइसेम योजना के अंतर्गत चयनित युवाओं का 6 माह का प्रशिक्षण किया जाता है, यानी जो पीछे दिया था ट्रेनिंग, रूरल जो था ट्रेनिंग वाला, यूथ वाला था, उसके लिए क्या है, 6 महीने की ट्रेनिंग करवाई जाती है ट्राइसेम के अंतर्गत। ठीक है, प्रशिक्षण काल में 200 से 500 छात्रों को छात्रवृत्ति भी दी जाती है, यानी आप ट्रेनिंग करोगे तो 200 से लेकर के 500 तक क्या है, जो जो लोग ट्रेनिंग दे रहे होंगे 18 से 35 साल के लोग, उनको क्या होगा, पैसा भी दिया जाएगा। जब अब नंबर 4 क्या है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1999 में हुआ था, यानी 1 अप्रैल 1999 में किया गया है। यह योजना जवाहर रोजगार योजना का संशोधित रूप है, यानी जो ऊपर JRY था उसी को मॉडिफाइड करके जवाहर ग्राम समृद्धि योजना लाया गया। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका, ग्रामीण क्षेत्र में गांव की आवश्यकता के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना। ठीक है, गांव में निवास करने वाले युवाओं को रोजगार का अवसर मिले, ताकि वे गांव में रहकर रोज का धनार्जन कर सके, यानी पर डे क्या है, धन कमा सके, धनार्जन करें, ताकि अपना वो अपने परिवार का रहन सहन का स्तर ऊंचा उठा सके। अब क्या है, समन्वित बाल विकास योजना ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, क्या है, स्कीम कब शुरू हुआ मैम, 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर 1975। यह
2 अक्टूबर 1975 में आया। इसका उद्देश्य क्या था? मैम आईसीडीएस का मोटो क्या था? तो इसका मोटो ये था कि 6 वर्ष तक के बालकों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना, ठीक है, बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करके बाल मृत्यु दर की समस्या को कम करना था, ठीक है। बच्चों को 6 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करना था। किसका उद्देश्य था मैम? आईसीडीएस। बच्चों की मृत्यु, कुपोषण तथा रोग से बचाव के लिए पूरक आहार की व्यवस्था करना था। बालकों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार के लिए माताओं को पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना था, ठीक है। यानी बच्चे का हर हाल में जो है स्वास्थ्य सुधारने का इसका उद्देश्य था। खुद अपने द्वारा तो सुधार ही रहा था, लेकिन जो बच्चे की माताएं थी उनको ट्रेनिंग दिला करके, अरे उनको स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार करके माताओं, ताकि उनको क्या हो, अगर माता सही रहेंगी तो फिर वो क्या है, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करेंगी, स्वस्थ माता रहेंगी और वो अपने बालकों के स्वास्थ्य और पोषण के लिए, मतलब उनके स्तर को सुधार सके, इसके लिए माताओं को क्या किया गया, उन शिक्षा प्रदान करवाया गया, ताकि माता क्या हो, एजुकेटेड हो, ये चीजें जानती है कि बच्चा क्या खाएगा तो कुपोषित नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके में कह सकते हो कि माताओं की ट्रेनिंग करवाओ, ठीक है। अब कार्य क्या है? टीकाकरण पूरक आहार योजना, ठीक है, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, प्रशिक्षण प्रशिक्षण पेज 178 177, ठीक है। तो उसका उद्देश्य ये था, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ आप लोग, बॉक्स में दिया, बॉक्स वाली चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। FL ब्रेन ने गुड़गांव में, एक सेकंड बैक मुझे दे दीजिए, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। FL ब्रेन ने गुड़गांव में योजना प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत गांव के पथ प्रदर्शकों द्वारा प्रसार कार्य किया जाता था, जिसमें 3 माह तक कृषि के बारे में जानकारी देना व कृषकों को सुविधाएं पहुंचाना शामिल था। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई। कब? 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत सामुदायिक विकास की योजना को गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर 1952 को आरंभ किया गया। अब इधर आ जाओ, नंबर 6 क्या दिया है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1999 में किया गया। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीणों की क्षमता में यथा उचित वृद्धि की जाती है, ताकि वे गरीबी के अभिशाप से मुक्त होकर अपने रहन सहन के स्तर व जीवन को ऊंचा उठा सके, ताकि तथा सम्मानित जीवन जी सके। इसका फुल फॉर्म क्या, शॉर्टकट क्या होगा? SGSY, ठीक है, क्या होगा? SGSY। शुरुआत कब हुआ? 1 अप्रैल 1999 को, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। और इसका कार्य क्या था? तो ग्रामीण में गांव में जो लोग रह रहे हो उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाना था, ठीक है। बस ऐसे 2 शब्दों में याद कर लीजिए। जन कार्यों एवं ग्रामीण तकनीकी विकास हेतु परिषद, ठीक है, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, यानी इसे क्या कहते हैं? करपाट कहते हैं। क्या कहते हैं? करपाट कहते हैं। क्या चल क्यों नहीं? चलिए ठीक है। तो क्या है, इसका शुभारंभ सन 1986 में किया गया था। जन कार्यों एवं विकास हेतु एक परिषद का गठन किया गया। इसे संक्षेप में करपाट कहते हैं। क्या कहते हैं? कपाट या करपाट कहते हैं, ठीक है। कपाट का कार्य क्या है? ग्रामीणों को समृद्ध तथा साधन संपन्न बनाने में सहयोग देने वाले प्रोजेक्टों को सहयोग एवं सहायता प्रदान करना, ताकि अवसर उपलब्ध करवाना, यानी ऐसे प्रोजेक्टर जो है, जो गांव के लोगों को साधन संपन्न बना सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं,
उनको चलाने में क्या है, ये हेल्प करेगा। ठीक है। ग्रामीण विकास हेतु कार्य कर रहे सरकारी संगठनों को मजबूत करना और सशक्त बनाना, यानी जो लोग ग्रामीण जीवन के स्तर को ऊंचा उठा रहे हैं, ऐसे सरकारी संगठन हैं, उनको क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा और उनको सशक्त बनाएगा। ठीक है। स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पोषण, जिसको क्या कहते हैं, चेतना कहते हैं। अब इस तरीके से पूछ दे, सॉरी, कि चेतना में सी का मतलब क्या होगा, तो आप कहोगे मैम सी का मतलब होगा सेंटर। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। जब मैं क्वेश्चन आप लोग को बना के लाऊंगी तब आप देखिएगा मैं कैसे तोड़ तोड़ कर क्वेश्चन लाऊंगी। इस चेतना में टी का मतलब क्या हो गया, तो ट्रेनिंग हो गया। एन फॉर क्या स्टैंड करेगा, न्यूट्रिशन करेगा। ए फॉर क्या स्टैंड करेगा, तो आप कहोगे मैम अवेयरनेस करेगा। ठीक है। क्या करेगा, अवेयरनेस करेगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या है चेतना का, सेंटर फॉर हेल्थ ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस। इसकी स्थापना कब हुई थी मैम, यानी शुरुआत कब हुआ था, 1980 में इसका शुरुआत हुआ था। स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, यानी हेल्थ के लिए शिक्षा वाली ट्रेनिंग कराई जाए तथा पोषण जागरूकता केंद्र में संक्षेप चेतना कहते हैं, वो संक्षेप में चेतना कहते हैं। ठीक है। इस संगठन की शुरुआत सबसे पहले गुजरात में कहाँ हुआ, गुजरात में नेहरू फाउंडेशन विकास की देखरेख में के एवं संरक्षण में की गई। कहाँ शुरू हुआ, चेतना की शुरुआत कहाँ हुई, गुजरात में। किसने, किसके उसमें की गई मैम, नेहरू फाउंडेशन विकास की देखरेख में किया गया। कब किया गया, तो 1980 में किया गया। ठीक है। इसका कार्य क्या है मैम, इसका कार्य है, जैसा कि इसके नाम से प्रसिद्ध है, हेल्थ, स्वास्थ्य और पोषण। तो ये क्या करेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पोषण जागरूकता संबंधी महत्वपूर्ण भाषा को सरल भाषा में छपवाना। ठीक है। यानी जैसे तमिलनाडु के लोग हैं अपनी हिंदी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, तो वहां की तमिल और तेलुगु भाषा में छपवाना। हम लोग वहां की भाषा नहीं पढ़ पाएंगे तो हम लोगों को क्या है, हिंदी भाषा में छपवाना। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इनके लिए ये भाषा हो गया। ठीक है। तो क्या है, सरल एवं आसान भाषा में छपवाना। स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण हेतु सुंदर एवं आकर्षण चित्रों को छपवाना एवं लोक वितरित करना। ठीक है। यानी क्या है, उस पे सुंदर सा चित्र बनाएंगे, आकर्षण चित्र छपवा करके और लोक वितरित करेंगे, यानी लोगों में बंटवाया जाएगा। इससे क्या होगा, अवेयरनेस होगी। इसके नाम में ए फॉर स्टैंड जो कर रहा था चेतना में, टी जो लास्ट में ए है वो क्या था, अवेयरनेस ही था। ठीक है। क्या था, अवेयरनेस था। ठीक है। नंबर थर्ड क्या है, न्यूनतम दाम में पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षण संबंधी बातों को लीफलेट, पंपलेट, पैम्पलेट आदि माध्यमों से जनता के बीच बंटवाना। अब ये कहोगे मैम लीफलेट और पैम्पलेट क्या होते हैं, तो ये आप लोग देखते होंगे, अगर कुकर खरीदा हो किसी ने, प्रेस खरीदा हो, छोटे छोटे मोबाइल खरीदा हो, जो 2-3 इस तरीके से पेज का जो वो सिखाए रहते हैं, सब दिखाए रहते तरीका कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, वही क्या होता है, लीफलेट और पैम्पलेट होता है। तो जो छोटा होता है शायद पतले पेज का वो लीफलेट होता है, और जो मोटा बड़ा सा होता है वो कुकर वाला जो होता है शायद पैम्पलेट होता है। अगर मैं गलत ना बता रही हूँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्लियर कर दीजिएगा, मुझे खुद बता दीजिएगा कि मैम लीफलेट क्या होता है और पैम्पलेट क्या होता है, दोनों का डिफरेंट आपको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा प्लीज। और मैं इतने देर से क्लास तो करा रही हूँ, लेकिन एक भी बार मैंने आप लोगों से नहीं कहा कि वीडियो को मेरे क्या करते हैं, शेयर कर दें और क्लास को क्या करते हैं, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। ताकि हमारी भी क्लास पे क्या हो, लोग दिखें। अभी कितने लोग हैं, आज के डेट में कितने लोग हैं, 444 लोग हैं। आप लोग क्या नहीं चाहते हैं कि मेरे चैनल पे भी ज्यादा लोग आकर के पढ़ें? अगर चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपको क्या करना है, इतनी तो मेरी हेल्प करनी ही पड़ेगी। ठीक है। आ जाओ इधर, आप लोग कहोगे एकदम सेल्फिश हो गई है, आ जाइए। नोट क्या है, यूनिसेफ क्या दिया है, यूनिसेफ न्यू दिल्ली ने भी चेतना की टीमों से संपर्क साधा, यानी संपर्क किया, तथा यूनिसेफ ने चेतना से शैक्षणिक किट तैयार करने के लिए आग्रह किया। यानी यूनिसेफ क्या किया, चेतना से मिला और उसने क्या कहा, चेतना से, चेतना कोई लड़की नहीं है, ठीक है, चेतना से मिला और कहा कि भैया हमें भी एक शैक्षणिक किट तैयार कर दो, करने के लिए आग्रह किया, तथा वो भी तैयार करवाया। क्या तैयार करवाया, वो भी, ये एफ होता है ना, वो भी, वो भी एफ तैयार करवाया। ठीक है। किसने तैयार करवाया, यूनिसेफ ने। किससे तैयार करवाया, चेतना से। अब इसका आप फुल फॉर्म देख लो क्या होगा, आप कहोगे मैम GOBI, वो भी एफ का फुल फॉर्म क्या हो गया, बालकों की स्वास्थ्य
रक्षा एवं देखभाल करना, जिसमें जी फॉर क्या है, ग्रोथ मॉनिटरिंग यानी वृद्धि को बढ़ावा देना, ओ फॉर ओरल रिहाइड्रेशन यानी मौखिक पुनर्जलीकरण, ठीक है, बी फॉर ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान करवाना, आई फॉर इम्यूनाइजेशन यूमिनाइजेशन प्रतिरक्षण यानी टीकाकरण करवाना, एफ फॉर फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन के लिए, और एफ फॉर क्या है, फीमेल एजुकेशन यानी स्त्री शिक्षा के लिए। ये किसने करवाया? बहुत अच्छा कार्य था। किसने करवाया मैम? तो यूनिसेफ ने करवाया, ठीक है। और किससे डिजाइन करवाया? तो चेतना को पकड़ा और कहा मेरे लिए भी एक किट तैयार करो जिसका नाम होगा वो भी एफ एफ। क्या होगा? वो भी एफ एफ, ठीक है। अब वो भी एफ एफ का ये आपकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कमेंट बॉक्स में अगर याद हो गया होगा तो बताइएगा। जी फार क्या होगा, ओ फार क्या होगा, बी फार क्या स्टैंड करेगा, आई फार क्या स्टैंड कर रहा है, डबल एफ फार क्या स्टैंड कर रहा है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। अब चेतना का उद्देश्य क्या है? अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे चेतना का उद्देश्य क्या है, बताने की जरूरत नहीं है। समूचे गुजरात कब शुरू हुआ था? 1980 में। कहाँ शुरू हुआ? गुजरात में। किसके द्वारा? तो नेहरू फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। इतनी चीजें आप लोगों को लर्न होना चाहिए। चेतना का मोटो क्या था, उद्देश्य क्या था? तो समूचे गुजरात में लोगों को शिक्षा तथा पोषण की जानकारी देना तथा उन्हें जागरूक बनाना, ठीक है। उन्हें क्या है, लोगों को शिक्षित करना था और पोषण के बारे में जानकारी देना कि ये खाओ तो ये चीजें मिलेगी, हमें ऐसे रहना चाहिए, सुबह सुबह मॉर्निंग में उठना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। ये सारी चीजें वो करने लगा, लोगों को बताने लगा, ठीक है। अब इधर आ जाओ, 9 नंबर क्या है? स्वरोजगार मंडलीय सेवा, सेवा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, सेवा का फुल फॉर्म यहाँ दिया है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन, ठीक है। मुख्य कार्यालय गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है। सेवा की सदस्य एक वे ही महिला बन सकती हैं जो स्वरोजगार करके धन अर्जित करती हैं। देख लीजिए, ठीक है। जो महिलाएं रोजगार पैदा करके धन कमा रही हैं उन्हीं को इसका क्या है, मेंबर बनाया जाता है या मेंबरशिप मिलता है, ठीक है। सेवा एक व्यापारिक संघ है जो गरीब महिला के कल्याण के लिए बनाया गया, जो गरीब महिलाओं के कल्याण के लिए बनाया गया। इसकी स्थापना ईला भट्ट के नेतृत्व में किया गया। किसके नेतृत्व में किया गया? ईला भट्ट के। आप अब यहाँ से प्रश्न बन जाए कि सेवा क्या है, सेवा का विस्तारित रूप क्या है? तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन कहाँ शुरू हुआ? गुजरात के अहमदाबाद में। किसके नेतृत्व में? तो ईला भट्ट जी के नेतृत्व में, ठीक है। ये किसके लिए कार्य करता है मैम? तो गरीब महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य करता है। इसकी मेंबर कौन कौन सी महिलाएं बन सकती हैं? तो जो खुद रोजगार करती हो वही केवल इसकी मेंबर बन सकती है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं को संगठित करने तथा उन्हें पूर्व रोजगार देने का अवसर उपलब्ध कराता है। महिलाओं को स्वरोजगार तथा स्वावलंबी बनाना। एक सेकंड, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या था? अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं को संगठित करने तथा उन्हें पूर्व रोजगार देने का अवसर उपलब्ध कराता है, देने का अवसर उपलब्ध कराता है। महिलाओं को स्वरोजगार द्वारा स्वावलंबी बनाना, गरीब स्त्रियों की गरीबी से मुक्त करना तथा उन्हें सहारा प्रदान करना तथा उनके लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना, यानी उन्हें घर भी देना। नोट, सेवा के कुछ महत्वपूर्ण संगठन निम्न है। सेवा बैंक है, सेवा कम्युनिकेशन है, वीडियो सेवा स्थापना 1984, सेवा रिसर्च है, सेवा एकेडमी ये क्या है, 1991 में शुरू की गई, जो सदस्य को शिक्षित करने, नेतृत्व, निपुणता का विकास करने के लिए उत्तरदायी है, यानी लोगों को ये चीजें सिखाती होगी, ठीक है। श्री महिला सेवा अनुसुईया ट्रस्ट, इस ट्रस्ट की स्थापना 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में। यह ट्रस्ट सेवा के कार्यों के विचारों, अनुभव, प्रशिक्षण तथा दृष्टिकोण को उजागर करता है। ये सारी योजनाएं ना आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि नरेंद्र मोदी
जब से हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये जो महिलाएं जो है ना, पहले की आप लोग देख रहे होंगे, जैसे अनुसुईया सेवा योजना, ये सारी चीजें आ रही हैं। अनुसुईया के नाम पे अपने यूपी में कई योजनाएं आई हुई हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है, आप लोग ये वाला योजना याद कर लीजिएगा, हो सकता है इस क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। बाकी आप लोग चालाक तो बहुत है। अब यहाँ आ जाओ, सेवा आवास क्या है? 1994। सेवा संस्कार केंद्र, सेवा महिला सरकारी मंडली लिमिटेड, 9986, 1986 होना चाहिए। सेवा भारत, ठीक है। अब नंबर 10 आ जाओ, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जिसे एनआरईपी कहते हैं। एनआरईपी का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ग्रामीण का रूरल जहां आर हो तो आप तुरंत लगाओगे कि ग्रामीण से रिलेटेड है, क्योंकि ग्रामीण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रूरल कहते हैं। और शहरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अर्बन कहते हैं। जहां योजना में यू आए तो आप शहरी से लगा देना, ठीक है। ये कुछ पकड़ने के ट्रिक होते हैं। इस योजना की शुरुआत अक्टूबर 1980 को हुई। यह योजना केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा चलाई गई, जिसमें 50% वित्तीय सहायता केंद्र तथा 50 राज्य देती, यानी 50-50 का दोनों लोगों का क्या है? रेशो शेयर है, स्टेट का और सेंट्रल का, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का 50-50 शेयर है, ठीक। एनआरईपी के उद्देश्य सामुदायिक संपत्ति का निर्माण करना, रोजगार के अतिरिक्त सुविधाओं में वृद्धि करना, अति निर्धन ग्रामीणों को आर्थिक स्थिति में सुधार लाना। नंबर 11 क्या है? सब योजनाएं चल रही हैं, आप लोग अब मैं समझ सकती होंगी, उम्मीद करती हूँ, समझ नहीं उम्मीद करती हूँ कि आप हाथ में कापी कलम लिए होंगे और एक ऐसे चार्ट बना करके, इधर योजना, इधर सन, कब आया, उद्देश्य क्या था और किसके द्वारा लाया गया, कहाँ शुरू किया गया, ये सब आप चार्ट बना करके नोट कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, ये रटने वाली चीजें होती, समझने वाली नहीं। तो रट्टा तब मारा जाता है जब अपने हाथ से लिख करके नोट तैयार कर दिया जाता है, तो रट्टा मारने में आसानी होती है। राष्ट्रीय कृषि शोध परियोजना, NARP, दिल्ली ICAQ, अच्छा फुल फॉर्म मैंने नहीं बता, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट, क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट, क्या है? NARP, दिल्ली ICAQ तथा भारतीय ग्रामीण विकास बैंक IRDB, क्या है? इंडियन रूरल डेवलपमेंट बैंक, क्या है? इंडियन रूरल डेवलपमेंट बैंक, भारतीय विकास ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है, का वित्तीय सहायता से इस परियोजना की शुरुआत जनवरी 1979 में की गई थी, यानी 1979 में की गई थी। इस योजना को वित्तीय सहायता विश्व बैंक देता है। कौन देता है? वर्ल्ड बैंक देता है, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका? NARP का मुख्य उद्देश्य है क्षेत्रीय शोधकर्ता को सुदृढ़ करना तथा स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखकर शोध कार्य करना, ठीक है। देखिए अभी कितना पेज है, अभी तो ज्यादा पेज बचा। चलिए 1 घंटे का वीडियो होगा, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मुझे जुकाम हो रखा। पोषण के क्षेत्र में कार्यरत राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठन। राष्ट्रीय संगठन क्या है? भारतीय शिशु कल्याण समिति, ICCW, इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, 1952। इस समिति का मुख्य कार्यालय दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। यह संस्था अंतरराष्ट्रीय बाल कल्याण संघ से संबंधित है। किससे संबंधित है? इंटरनेशनल चाइल्ड कल्याण से संबंधित है, संघ से, एसोसिएशन से संबंधित हो, ठीक है। चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन से संबंधित है, इंटरनेशनल चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन, ठीक है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय बालकों के सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास मतलब सब कुछ विकास, शारीरिक विकास। देखिए यहाँ दिया भी है एग्जाम्पल क्या है, जैसे सर्वांगीण विकास का मतलब क्या हो? उसका शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, नैतिक विकास हो, साहित्यिक विकास हो, चारित्रिक विकास हो, क्रियान्वयन हो, आध्यात्मिक विकास हो। विकास के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाकर वह क्रियान्वयन करके सदैव बच्चों के कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहना, ठीक है, यानी बच्चों के लिए एक्टिव रहना। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, CSWB, इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, क्या है?
सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई? 20 अक्टूबर 1953 को, 20 अक्टूबर 1953 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी मैम? सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड यानी CSWB की। यह एक अर्ध सरकारी स्वायत्त शासी संस्था है जिसका संचालन एवं नियंत्रण केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन होता है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण कार्यक्रमों को संचालन करने तथा उन्नत बनाने में प्रशिक्षण, प्रोत्साहन, मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता एवं अन्य प्रकार के सहयोग देना। कार्य क्या है इसका? स्वयं सेवी संगठनों की आवश्यकताओं एवं भागों का सर्वेक्षण करना, महिला मंडल कार्यक्रम आयोजित करना, कामकाजी महिलाओं के लिए होटल की व्यवस्था। नंबर 4 क्या है? अनुपूरक पोषण कार्यक्रम। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा सन 1977 से अनुपूरक पोषण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है मैम? शिशु की पोषण न्यूनता तथा बीमारियों से रक्षा करना। इसके लिए इस बोर्ड द्वारा 3 से 5 इयर्स के बच्चों के आयु के बच्चों को भुने चने, बिस्कुट, मठरी, मुरमुरे, दलिया, सत्तू, खिचड़ी व अन्य पौष्टिक आहार का वितरण किया जाता है। ठीक है, किसके तहत ये सब हो रहा है? अनुपूरक पोषण कार्यक्रम। और ये किसके अंतर्गत है मैम? तो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा है, के अंतर्गत है। ठीक है, पालना घर, जिसे क्या कहते हैं? मोबाइल क्रच कहते हैं। ठीक है, 1977 में केंद्रीय समाज कल्याण द्वारा बोर्ड द्वारा की गई। ठीक है, यानी इसकी स्थापना किसने की थी? तो क्या है? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने किया है। उद्देश्य क्या है? उन शिशुओं की देखभाल व संभालना जिनकी माताएं कार्यालय, विद्यालय, बैंक में कार्यरत हैं अथवा बीमार हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को जब क्या है, दोनों मदर और फादर दोनों पेरेंट्स क्या होते हैं, ऑफिस में नौकरी कर रहे होते, चाहे जहां भी कर रहे होते हैं, तो वो अपने बच्चे को इतने समय के लिए 5 घंटा 7 घंटा जो भी होता है छोड़ जाते हैं। फिर जो जल्दी आता है बच्चे को उठाता लेकर के घर चले जाते हैं। ठीक है, जिनके घर में कोई नहीं होता है। एकीकृत प्री स्कूल या सिंगल पेरेंट्स का मदर होते हैं उनके लिए ये चीजें। ठीक, एकीकृत प्री स्कूल परियोजना सन 1962 में हुई। इस योजना के अंतर्गत शिशु को विद्यालय जाने से पूर्व प्री स्कूल में भेजा जाता है तथा उन्हें शिक्षा दी जाती है। इसके अंतर्गत 3 से 6 ईयर के चाइल्ड को रखा जाता है। ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जब बच्चा विद्यालय में जाए तो वह विद्यालय से अपरिचित ना हो, यानी बच्चे को पहले से स्कूल भेजने के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, ताकि बच्चा स्कूल के नाम पे डर ना जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब तो बच्चे स्कूल में एंजॉय करते हैं, क्योंकि मारना नहीं होता। मार नहीं खाते ना आपके बच्चे, मार तो हम लोग खाते थे कि हाथ फूल फूल जाते थे, घर पे भी मार खाओ, स्कूल में भी मार खाओ। लेकिन अब सख्त आदेश है कि आप बच्चों को डांट नहीं सकती है, मार नहीं सकती है। हम लोग क्लासरूम में अगर स्टिक लेकर बैठे ना, तो हमारी प्रिंसिपल मैम एकदम पीछे पड़ जाती है कि ऐसा तो नहीं कि कहीं मारने के लिए लेकर बैठी हैं। लेकिन ये सच में उनकी कोई गलती नहीं है, प्रिंसिपल मैम की। ये आदेश है ऊपर से दिया, इसका आदेश है कि आप बच्चों को मार नहीं सकते हैं और डांट भी नहीं सकते। मारना तो छोड़ दी, उन्हें खेल खेल में हर चीजें सिखानी होती है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ना जो बिना मारे और डांटे सुनते ही नहीं, उन्हें जरूर एक हाथ लगाना पड़ता है। लेकिन खैर अब लगाता कौन है, बस डांट तो माने, नहीं माने तब भी ठीक है। कल्याण विस्तार योजना 1954 के प्रारंभ की गई थी। यह ग्रामीण महिलाओं एवं बालकों के लिए चलाई जाती है। अब इधर आ जाओ आप लोग। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जिसे क्या कहते हैं? ICMR। क्या कहते हैं? ICMR कहते हैं। कब इसका स्थापना हुआ था मैम? 1949 में। कब हुआ था? 1949 में ICMR की स्थापना की गई। भारतीय चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान परिषद देश में चिकित्सा संबंधी अनुसंधान प्रारंभ कर विकसित करने तथा कार्य करता है। ठीक, विकसित करने तथा संयोजन करने का कार्य करता है। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? नहीं, ठीक। तो जरा जवाब, राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद, जिसे निन कहते हैं। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद 1959। इसकी स्थापना
सबसे पहले पुनूर में किया गया। कहाँ किया गया? पुनूर में। सन 1959 में इसे हैदराबाद में स्थानांतरित कर दिया गया। पुनूर से कहा? हैदराबाद। इसका नाम राष्ट्रीय पोषण संस्था रखा गया, अर्थात निल की स्थापना 1959 में हैदराबाद में की गई। ठीक है। उद्देश्य इसका क्या है? जैसे इसके नाम से संबंधित है न्यूट्रिशन, तो पोषण संबंधी शोध करना, यानी रिसर्चेज करना कि गाजर के छिलके में क्या है, गाजर में क्या है, मूली में क्या है, मूली के पत्ते में क्या है। ठीक है, ये रिसर्च करना। भोज्य पदार्थों के पोषक मूल्यों का विश्लेषण करना, यानी किसमें कितना ग्राम प्रोटीन है, किसमें कितना ग्राम फैट है, किसमें कितना ग्राम कैल्शियम है। ठीक है, पोषण का मूल्यांकन यानी विश्लेषण करना मूल्यों का, तथा उनके परिणामों को प्रकाशित करना। जब ये शोध कर लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं, तो क्या करते हैं, वही क्या होता है, आरडीए वगैरह जो आता है हम लोगों के लिए सिर दर्द। ठीक है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान के प्रमुख विभाग निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं? रोग संबंधी पोषण, और क्या है, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, वन रसायन, और घर एवं पोषण विज्ञान। ठीक है। इनके अंतर्गत कितने विभाग हैं? तो मैम 4 विभाग। ठीक है। अब इधर आ जाओ आप। केंद्रीय आहार तकनीकी अनुसंधान परिषद, जिसे क्या कहते हैं, CFTRI कहते हैं। पहले CFTRI क्या है? तो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है। केंद्रीय आहार तकनीकी को संक्षेप में CFTRI कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? CFTRI कहते हैं। इसकी स्थापना कहाँ हुआ था? मैसूर, कर्नाटक में। कब हुआ था? 1950 में हुआ। यह संस्था क्या करती है? विभिन्न पदार्थों जैसे सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए आदि को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए रिसर्चेज ये करते हैं कि कैसे हम इतने दिन तक अनाज को रखें तो खराब ना हो, फलें हमारी खराब ना हो, सब्जियां ना खराब हो। उनके लिए क्या करता है CFTRI? क्या करता है? रिसर्च करता है। मैम ये कहाँ पे है? तो मैसूर, कर्नाटक में है। कब स्थापना हुआ? तो 1950 में स्थापित किया गया। ठीक है। तो इसके कुछ प्रमुख विभाग है, निगम लिमिटेड है। कौन कौन से हैं मैम? जीव रसायन विज्ञान एवं व्यवहारिक पोषण, चावल तथा दालों की तकनीकी अनुसंधान, बेकिंग एंड कन्फेक्शनरी अनुसंधान, फल एवं सब्जियों की तकनीक, घरेलू व अन्य कीटों के नियंत्रण की विधियां, जीवाणु विज्ञान और प्रोटीन टेक्नोलॉजी। ठीक है। नोट क्या है? CFTRI मैसूर में कई पूरक पोषण आहार तैयार किए गए हैं जो निम्नलिखित है। ये आया था कब? 2021 में प्रश्न आया था, और संजोग से मेरा गलत हो गया था। ठीक है। तो इसमें क्या है? CFTRI मैसूर में कई पूरक आहार तैयार किया है। देख लिया जाए क्या क्या है। तो जो निम्नलिखित है, पहले क्या? बाल आहार। बाल आहार में क्या है मैम? इस आहार में गेहूं का आटा 70%, कितना है? 70%, मूंगफली का आटा 20%, भुने चने 10%, प्लस प्लस विटामिन और कैल्शियम 20%। ठीक है। किसमें? बाल आहार में। ये चीजें आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। प्रोटीन माल्ट युक्त भोज्य पदार्थ, इसमें अनाज का माल्ट 40%, कम वसा युक्त मूंगफली का आटा 40%, भुने चने का आटा 20%, प्लस विटामिन प्लस कैल्शियम रहता है। इस आहार से 28 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होती है बच्चे को। ठीक है। अब बहुउद्देशीय आटा क्या है, या बहुउद्देशीय आटा? इसमें 75% मूंगफली की फली तथा 25% भुने चने के आटे को मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। वह अलग से विटामिन A, D, थायमिन यानी B1, राइबोफ्लोविन यानी B2 तथा कैल्शियम कार्बोनेट को मिलाया जाता है, यानी अलग से इन्हें क्या किया जाता है? फोर्टिफाइड किया जाता है। इसका लोकप्रिय नाम क्या है? MPF। ठीक है। यानी इसका लोकप्रिय नाम क्या है? MPF। क्या है? मल्टीपर्पज फूड। क्या है? मल्टीपर्पज फूड। ठीक है। बहुत अच्छे से दिया है, शायद ही इतने अच्छे से कहीं किसी अन्य किताब में दिया हो। ठीक है। इसलिए आप लोग उसकी कदर करें और क्लास को अन्य जगह भी शेयर करते हैं, आपको रिक्वेस्ट है। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय योजनाएं एवं संस्थाएं क्या है? WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये भी एक क्वेश्चन गलत करवाया था कमीना।
WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948 में इसकी स्थापना हुई। डेट भी बता सकती है मैम, बिल्कुल 7 अप्रैल को क्या हुआ था, APRIL 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए मैम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। क्या बिल्कुल आप सही पकड़े हैं, ठीक है। तो कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। क्यों, क्योंकि उसी दिन WHO की स्थापना हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र संगठन की जो वह अपने विधान के अंतर्गत मुख्यतः अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य की उन्नत के लिए प्रभावशाली योगदान देती है। WHO भी किसकी संगठन है, तो UN की एक संस्था है। किसकी है, यूनाइटेड नेशंस की क्या है, संस्था। इधर आ जाओ आप लोग, यही एक पेज में पढ़ा करके खत्म कर दूंगी, क्योंकि मेरी तबीयत कोई बहुत अच्छी नहीं लग रही है। आप लोग को आवाज से भी लग रहा होगा मेरी आवाज भारी ऑलरेडी है, लेकिन जुकाम हो जाने की वजह से और जाते भी बटबट बटबट कर रही है, ठीक है। WHO की स्थापना कब हुई, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। चूंकि संस्था की स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी, अतः इसी कारण 7 अप्रैल को विश्व भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये मैं आप लोग को पहले बता चुकी हूँ। WHO का प्रधान कार्यालय कहाँ है मैम, यानी मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है मैम, स्विट्जरलैंड में है। मैम स्विट्जरलैंड कहाँ है, तो कहाँ है आप लोग बताएंगे क्या, स्विट्जरलैंड कहाँ है, किस कॉन्टिनेंट में, यूरोप महाद्वीप में है। कहाँ है, यूरोप महाद्वीप में है, ठीक है। भारत में इसकी स्थापना 1 जनवरी 1949 को हुई थी। भारत वाला भी आपको याद करिएगा। भारत में इसका कार्यालय कहाँ है, तो आप कहोगे मैम न्यू दिल्ली में है। कहाँ है, न्यू दिल्ली में। इसका उद्देश्य क्या है मैम, विश्व के स्वास्थ्य के स्तर में सुधारना है। यानी ये किसी एक के लिए कार्य नहीं करेगा, ये पूरे विश्व भर के लिए, देश भर के लिए काम करेगा। इस संगठन का लक्ष्य है समस्त व्यक्तियों द्वारा सर्वोच्च स्तर पर स्वास्थ्य प्राप्त करना। इसका क्षेत्र क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन में सहायता देने वाले देश निम्नलिखित है। देशा दिया, ठीक है, देश निम्नलिखित है। कौन कौन है, क्षेत्र है क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया दिल्ली भारत, अफ्रीका ब्राजील कांगो, अमेरिका वाशिंगटन DC यानी USA, यूरोप कोपेनहेगन डेनमार्क, ईस्टर्न मेडिटेरियन अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट यानी मिस्र में, इजिप्ट मिस्र को इजिप्ट कहते हैं ना, पैसिफिक यानी मनीला फिलीपींस, ठीक है। अब WHO के कार्य क्षेत्र क्या है, निम्नलिखित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट करके रख लीजिएगा। इसी की वजह से मेरा एक क्वेश्चन एक्सिस में गलत हो गया था, ठीक है। आप इधर आ जाओ। WHO के कार्य क्षेत्र है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की देखरेख करना, पोषण की देखरेख कर मतलब पोषण देखना, पर्यावरण स्वास्थ्य, व्यावसायिक शिक्षा, नर्सिंग, जन स्वास्थ्य, जन शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य। इतने क्षेत्र पे क्या करता है, WHO कार्य करता है, ठीक है। किस पे, कितने लोग, हम लोग क्यों कंफ्यूजन में आए थे, मातृ एवं शिशु कल्याण स्वास्थ्य जो दे दिया था ना, हम लोग यही कंफ्यूजन में आ गए थे। बहुत लोगों का क्वेश्चन गलत हो गया था मेरे जानने वालों में। विकासशील देशों में पूर्वशालीय बच्चों में प्रोटीन कैलोरी कुपोषण के बढ़ते हुए स्वरूप को देखते हुए WHO ने 1955 में प्रोटीन कैलोरी सलाहकार समिति गठित की, जो प्रोटीन कुपोषण की रोकथाम कर सके तथा सस्ते उत्कृष्ट प्रोटीन स्रोत के संबंध में जानकारी दे सके, ठीक है। नंबर 2 आ जाओ, क्या है, संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यानी यूनिसेफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब तक हम लोग WHO फिनिश कर चुके, अब हम लोग क्या देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय संगठन हम लोग देख रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन में क्या है, यूनिसेफ है, ठीक है। क्या है, यूनिसेफ है। इसकी स्थापना कब हुई थी मैम, 19 दिसंबर 1946 को हुई थी। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड इमरजेंसी फंड, इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था उस समय हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1945 में ना शुरू हुआ था। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है। द्वितीय महायुद्ध के बाद असंख्य बेघर भूखे कुपोषित बच्चों के कल्याण हेतु आपातकाल में यह संगठन बना था, ठीक है। उद्देश्य इसका क्या है मैम, यूनिसेफ का उद्देश्य बच्चों के विकास के लिए कार्य करना है। कार्यक्रम इसमें क्या क्या है मैम, क्या क्या कार्यक्रम करता है, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य हेतु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना तथा इसके संबंध में प्रशिक्षण देना, यानी स्वास्थ्य के लिए लोगों को सिखाना भी, ट्रेनिंग भी कराना और स्वास्थ्य के लिए सेवाएं भी प्रदान करना। ऐसे लोगों पर नियंत्रण करना जिससे प्रतिवर्ष अनेक बच्चे प्रभावित होते हैं।
बच्चों के लिए सेवा योजनाएं चलाना, भूकंप, बाढ़, प्रकोपों के समय माताओं तथा बच्चों को सहायता प्रदान करना आदि इसके कार्य हैं। भारत में यूनिसेफ के कार्य क्या क्या है? मई 1949 से यूनिसेफ भारत में सहायता कर रहा है। मैम किस प्रकार सहायता ये कर रहा है यूनिसेफ, हम भी तो जाने। सबसे पहले 1949 में इसी संगठन ने दुग्ध चूर्ण वितरित किया था। किसने? यूनिसेफ ने। कब वितरित किया था मैम? 1949 में दुग्ध चूर्ण को बांटा था। किसने मैम? यूनिसेफ ने। ठीक है। भारत में यूनिसेफ के कार्य निम्नलिखित है। कौन कौन से कार्य हैं? प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी ट्रेनिंग दिलाना। यूनिसेफ ने सर्वप्रथम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट कोलकाता, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन कोलकाता, कोलकाता, ठीक है, माता एवं शिशु के लिए स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए आर्थिक अनुदान प्रदान किया। ठीक है। स्वास्थ्य सेवाएं निम्न, मलेरिया उन्मूलन, यूनिसेफ ने मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया। आप लोग देखते रहे, कभी यहाँ से इंपॉर्टेंट हंसी मजाक खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ से सीरियस हो जाइए आप लोग। क्षय रोग नियंत्रण यानी टीबी के लिए क्या किया? क्षय रोग उन्मूलन के लिए भारत को यूनिसेफ द्वारा सर्वाधिक मात्रा में बीसीजी का वैक्सीन, उपकरण तथा वाहन प्राप्त हुए। बीसीजी मैम क्या है? वेस्लस गैलमेट यूरिन है। किसको लगता है मैम? जन्म के बाद जो बच्चे को 24 घंटे के अंदर पहला इंजेक्शन दिया जाता है तो यही होता है, क्या होता है? बीसीजी होता है। ठीक है। कोड यानी लेप्रोसी के लिए क्या हुआ? इसके अंतर्गत स्वास्थ्य मंत्रालय से आग्रह पर कोड उन्मूलन के लिए टैबलेट, उपकरण एवं वाहन दिए गए। ट्राइकोमा जो आंख में होती है, इसमें क्या किया गया मैम? इस रोग के उन्मूलन के लिए पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, इन प्रांतों को सहायता प्रदान की गई। घेंघा यानी ग्वाइटर में भी इसने कुछ काम किया। क्या किया मैम? आयोडीन की कमी से ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है, जिसमें यूनिसेफ ने इसके लिए राजस्थान में आयोडाइजेशन प्लांट की स्थापना की। ठीक है, किसकी स्थापना की? आयोडाइजेशन प्लांट की स्थापना की। कहाँ की मैम? राजस्थान में। किसने की मैम? यूनिसेफ ने की। ठीक है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक यानी पेनिसिलिन की जो वैक्सीन आती है, उत्पादन केंद्र का प्रारंभ किया। सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है। चेचक उन्मूलन, इसके लिए यूनिसेफ ने भारत की सहायता की। सेनल ट्रेनिंग सेवा पूर्व प्रशिक्षण, युवा वर्ग की तकनीकी शिक्षा देने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की सहायता से प्रशिक्षण प्रबंध किया गया। अपंग बच्चों की सहायता कैसे किया मैम? अपंग बच्चों के लिए मुंबई स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मीडियम एंड रिहैबिलिटेशन, ठीक है, हैबिलिटेशन तथा देहरादून स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यानी अंधों के लिए उपकरण के रूप में सहायता की। देखिए कितना हम लोगों के लिए काम किया है। पोषण संबंधी कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम, स्वच्छ पेयजल, FAO से फाओ कहते हैं। खाद्य यानी फूड एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन, इसकी स्थापना कब हुई मैम? 1945 को। ये क्या है? इंटरनेशनल संस्था है। अब तक हम लोग WHO देखे, ठीक है, WHO के बाद क्या देखे? यूनिसेफ देखे, यूनिसेफ के बाद क्या देखे? FAO यानी फाओ को हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, यही आप लोग का लास्ट है, इसके बाद क्लास ओवर हो जाएगा। उद्देश्य क्या है इसका? सभी देशों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने में सहायता पहुंचाना, सभी देशों की पोषण स्थिति में सुधार लाना, कृषि, वन एवं मछली उत्पादन में वृद्धि करना, ग्रामीण लोगों की स्थिति में सुधार लाना, समस्त देशों के प्रत्येक व्यक्ति को उत्पादन कार्य में सुविधा प्रदान करना। ICDS, यहाँ बॉक्स में क्या दिया है आप लोग इसे देख लो, बॉक्स वाली चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम योजना बच्चों की परिपूर्ण सेवा देने के उद्देश्य से स्थापित हुई। ICDS का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। कहीं सर्विस होता है, कहीं स्कीम होता है, आप लोग इसे ऑप्शन बेस के हिसाब से आंसर करिएगा। भारत में स्कूल पूर्व बालकों एवं गर्भवती तथा धात्री माताओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए इस योजना का शुभारंभ 1975 में किया गया। यह बच्चों को मृत्यु, कुपोषण तथा संक्रमण एवं पोषक न्यूनता जनित रोगों से बचाने के लिए पूरक आहार की व्यवस्था करता है
नोट में क्या दिया हुआ है, 1960 में FAD को भुखमरी से बचाव के लिए मुक्ति अभियान चलाया गया। अब यहाँ आप लोगों का क्लास खत्म होता है। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जहां कहीं भी ग्रुप में जुड़े हों उसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।